नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर.के. मिश्रा आज आपको आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क और बीएसएफ के लिए गणित के अंदर प्रैक्टिस सेट 2, इसका की हेडिंग मैंने दिया है सरलीकरण और तर्क शक्ति के नाम से। जो स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चन है उसका मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। उस प्रैक्टिस में सबसे पहला क्वेश्चन है, वह है कि 60, ध्यान दीजिए कि 60,025 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए, इसका जो मैंने आपको सरल विधि बतलाया था, शुरू में ही बतलाया था कि यदि कोई संख्या के अंत में 25 हो और उसको 25 का वर्ग निकालना होगा तो 5 का वर्ग 25 कर देते हैं और 2 में अगली संख्या 1 जोड़ देते हैं, 3 को 2 से गुना करते हैं तो 625 हो जाता है। इसी ढंग से यदि 45 का वर्ग निकालना है तो ए तो 25 होगा ही, और 4 के बाद अगली संख्या 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 4 की अगली संख्या 5 है, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाता है। इसी चीज को रिवर्स में मैंने यहाँ किया, चूंकि यहाँ आपको 25 है तो जरूर यहाँ 5 होगा। हाँ, या 600 को देखो, आप 600 को देखोगे तो देखोगे 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब यहाँ ये जो संख्या है वह हो गया 576 का हो गया 600 और यह हो गया 625। इसका मतलब 600 जो है वो 24 का स्क्वायर है और यह हो गया 25 का स्क्वायर है। तो जो संख्या है वह 24 के स्क्वायर से बड़ा है और 25 के स्क्वायर से छोटा है। तो यहाँ देख लीजिए, मतलब 24, यहाँ जो संख्या 2 अंक आएगा वह एक 24 ही आएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए कि 25 हो नहीं सकता है, क्योंकि 25 होने का मतलब यह अगर 625 से ज्यादा होता तब 25 करते हैं। इस ढंग से इसका जो पहला उत्तर होगा वो उत्तर होगा 245 में। फिर आपको रिपीट करके समझा रहा हूँ। करने का क्या तरीका है, चूंकि 25 है तो यहाँ 5 जरूर होगा। अब आपको नेक्स्ट संख्या 600 है तो 600 है कि 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है कि 625, मतलब 25 तो हो ही नहीं सकता, 2 अंक, तो 24 हो गया। इस ढंग से इसका उत्तर 2 हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। वह संख्या जिसका कि गुणनखंड या तो 1 हो या अपने आप में हो, स्वयं हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर, और बाकी को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझा दूं कि 3 को या तो 3 1 से भाग जाएगा या 3 से जाएगा, 2 को या तो 1 से भाग जाएगा 2 से जाएगा, लेकिन 4 देखिए, 4 में 1, 2 और 3, फिर 5 में 1 और 5, लेकिन 6 में भाग जाएगा 1, 2, 3 और 6। तो ध्यान दीजिए कि इसमें जो है कि यह प्राइम नंबर है, यह प्राइम नंबर है, यह प्राइम नंबर है और यह कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको इसका परिभाषा दिया है, या तो संख्या में 1 का भाग जाता हो या स्वयं का जाता होगा। लेकिन यहाँ इसमें देखिए कि 4 में 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, जिसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर। तो ध्यान दीजिए, एक तो हो गया प्राइम नंबर, जिसको आप बोल सकते हो अभाज्य संख्या, और दूसरा है कंपोजिट नंबर, जिसको बोला जाता है भाज्य संख्या। इस ढंग से टोटल जो संख्या है उसको 2 भागों में बांटा गया है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब रहा कि यहाँ है कि आप देखेंगे तो 73, 43, 63 और 53, इसमें जितने लेंगे अगर आप इसको भाग देकर देखोगे तो 63 एक ऐसी संख्या है जो कि भाज्य संख्या। क्यों? इसमें 1 का भी जाता है, उसके बाद 3 का भी जाएगा, 4, 5, 7 का जाएगा,
9 का जाएगा, 9 के बाद आपको 21 का जाएगा, फिर इधर से 63 का जाएगा। तो यह भाज्य संख्या है। लेकिन बाकी जैसे कि 73 में आपको केवल 1 का भाग जाएगा और 73 के जाएगा। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं इवन कि आपको रीजनिंग में भी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसको छांटने में, जैसे कि अपना श्रेणी का क्वेश्चन करते हैं, मतलब श्रृंखला जिसको मेंटल एबिलिटी में कहते हैं, या इसमें भी अगर श्रेणी बनाते हैं तो उसमें कुछ फिक्स पॉइंट है, जैसे वर्ड में आगे चैप्टर है, क्वेश्चन है, इस पर आपको समझाऊंगा, तो वहां इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मेरा सलाह है कि आप 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है उसको आप लर्न कर ले। इसके लिए मैं आपको इसी चैप्टर के पीछे मैं आपको बजाते नोट्स बनाकर दे दिया हूं कि कुल 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 4000 का 62.5%। अब देख लीजिए यहाँ से आ रहा है 4000 का 62.5%। 62.5% का क्या मतलब हो गया? 0। यहाँ इसको उड़ा दो तो 2 0 हो गया। अब इसको कैंसिल कर दो। अब 625 को आपको 4 से गुना करना है, तो देखिए 6 इसको गुना कैसे करेंगे? 25 को 4 से करेंगे तो 100, 2 1 हासिल और 6 6 24 1 25, तो यह इसका 2500 उत्तर हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो तीसरा ऑप्शन है जो कि आपका उत्तर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि 1120 अपॉन अंडर रूट x इजिकल टू 80 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम पक्षांतर के द्वारा, जब इसको आप ऐसे करेंगे मतलब 80/1, तो अंडर रूट x जो हो जाएगा 1120 अपॉन 80, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, या कैंसिल होके आपको हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अंडर रूट x इक्वल टू 14, x बराबर है 14 इंटू 14 इक्वल टू 196। यह आपका आंसर हो गया। दो प्राकृतिक संख्याओं का लॉसअप 432 है, तो निखिल मिश्र का मौसअप क्या होगा? देखिए मौसअप जो है लॉसअप में हमेशा मौसअप का भाग जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल बतलाता हूं कि 4 और 8 ले लीजिए, इसका जो लॉसअप होगा, लॉसअप हो जाएगा 8 हो जाएगा, और मौसअप जो होगा एमसीएम हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें हमेशा इसका भाग जाएगा। इसी रंग से यदि किसी दो संख्याओं का लॉसअप 432 है तो उसमें मौसअप मतलब देखिए इसको विकल्प से क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा कि विकल्प में चूंकि 32, 34, 12 और 26 है, तो इसमें किससे भाग जाएगा? बड़ी से बड़ी संख्या। तो उसमें आपको देखिएगा कि ऑप्शन में देखिएगा 432 में केवल 12 का ही भाग जाएगा, बाकी से नहीं जा रहा, तो इसलिए इसका मौसम पर जो होगा वह 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है 3, 4 और 9 का समानुपाती ज्ञात कीजिए। समानुपाती का A/B/C/D, मतलब A और B का अनुपात और C D का अनुपात समानुपात है। समानुपात मतलब समान अनुपात है। जैसे छोटी एग्जांपल बतलाता हूं कि 3, 4 और 12, 16 यह समानुपात है। कैसे? इसको आप हल करके देखिए, इस दोनों को कीजिएगा तो 3/4 हो रहा है, और यहां अगर 12/16 है इसको करेंगे तो 3/4 हो गया, तो दोनों 3/4 हो गया। अब इसके लिए सूत्र क्या है कि इसको A और D को बाह्य पद बोलते हैं और इसको मध्य पद बोलते हैं। तो A इंटू डी इजिकल टू B इंटू सी होता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए 3, 4, 9 मतलब हो गया कि 3, 4 और 9, तो यहाँ x मान लेते हैं, यहाँ डबल है। अब देखिए इस दोनों का गुणनफल मतलब 3x इजिकल टू 4 इंटू 9, तो x इजिकल टू 4 इंटू 9 अपॉन 3, यह हो गया 12। इसका उत्तर हो गया आपका 12 हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन डेसिमल का है, 7th क्वेश्चन कि यदि 1.5, देखिए 1.5 भाजक 12 इक्वल टू 0.125 हो। अब आपको 1500 पूछ रहा है, इसको करने के क्या तरीका है दोस्तों? देखो, हालांकि जिसमें थोड़ा उलझा हुआ चीज है
लेकिन यहाँ टोटल कितने, जैसे मैंने आपको इस बताया था डेसिमल चीज में जो फंडा होता है कि अगर 0.6 है तो इसको 6/10 लिख सकते हो, 0.5 है ना, इसको क्या लिख सकते हो, 5/10 लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसी तरह से अब कोई क्वेश्चन है कि 1/0.5 है तो यहाँ जो डेसिमल है ऊपर चला जाएगा या 10/5 हो जाएगा। मतलब यदि अंश में, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, यदि अंश में डेसिमल है तो नीचे जितने जितने अंक के बाद डेसिमल होगा उतना 10 लगा देते हैं, और अगर हर में होगा तो ऊपर 10 लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1500/0.012, यहाँ 3 जीरो थे, यहाँ आ जाएगा, इसके बदले में 12 हो गया, 12 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो 125 हो जाएगा। बस इसका उत्तर हो गया 125,000, ये आपका हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है 10, 20, 30 और 40, 50 औसत निकालिए। औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योगफल और संख्याओं की संख्या। अगर विधिवत अगर इसको करोगे तो औसत जो होगा इस संख्या का हो जाएगा 10 + 20 + 30 + 40 + 50 और इसको 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30, 30, 60 और 40, 100, 150/5 बराबर 30 हो जाएगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना है। औसत में जो यहाँ अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो जैसे देखिए संख्या है 10, 20, 30, 40 और 50। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, बस 30 आपके एवरेज आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या किया मैंने, 2 इधर से हटा दिया, 2 इधर से हटा दिया, जो बीच में बच गया वो आपका आंसर हो गया। तो इस ढंग से ये भी क्वेश्चन आपका हल हो गया। दो संख्याओं का, दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालिए। अब इसके लिए कुछ बेसिक चीज बतलाता हूं। अगर इसको या तो मेथड से करें, मेथड से जो है महत्तम समावर्तक निकालने के लिए, और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि महत्तम समावर्तक मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए उसको हम महत्तम समावर्तक कहते हैं। अब मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए लिख देता हूं 12, 15, 18 और 21। मौसा पर निकालना है, तो मौसा पर निकालना है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, जैसे देखिए 2 में 12 में चला जाएगा, 18 में जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। लेकिन 3 से भाग देते हैं तो 4, 5, 6 और 7 हो जाएगा। अगर आप 4 से करते हैं, 5 से करते हैं तो इसमें चला जाएगा, 6 से करेंगे तो इस दोनों में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 7 में करते हैं तो इसमें चला जाएगा, 2 में नहीं जाएगा। इस ढंग से इसका मौसा पर जो है वह आपका है 3 हो गया। अगर आपको डिफर लगा होगा तो मौसा पर निकालने का दूसरा तरीका और भी है, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कर सकते हो, इसको 1 × 2 × 2 × 3 कर सकते हो। 15 हो जाएगा 1 × 3 × 5। 18 हो जाएगा। अब इसको कैसे करोगे, जैसे 18 लिख दिया तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 9, फिर 3 और 3, तो इसको लिख सकते हो 1 × 3, 1 × 2 × 3 × 3, और 18 के बाद कितना है 21 है, तो इसका हो जाएगा 1 × 3 × 7। अब देखिए कि एक तो 1 सब में कॉमन है, उसके बाद कौन ऐसी संख्या है कि सभी में कॉमन है, तो देखिए 3, 3, 3, 3 सभी में कॉमन है, तो इसलिए इसका मौसा पर 3 हो जाएगा। आपको जो भी विधि लगे उससे आप क्वेश्चन को हल करें। एक दो और विधि में आपको आगे भी इसका बता दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस ढंग से अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि 4/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको हम 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 से गुना कर देंगे तब 5 से हो जाएगा 20
और यह हो जाएगा 80%, इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि 3/10 हो, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30% हो जाएगा। इसी तरह से 2/5 हो, इसको 100 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 20, यह हो जाएगा 40%। किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको हम 100 से गुना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11वां क्वेश्चन है 0.5, 0.05 और 0.05 को देखिए, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। 0.5 सबसे पहले देखिए कि तीन संख्या है, इसमें सबसे ज्यादा किसमें है, तो 0.005 है। आप एक काम कीजिए, यहाँ भी एक कर दीजिए, फिर उसके बाद 0.5 यहाँ एक 0 लगा दीजिए और यहाँ आपको 0.05 आ गया। देखिए इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि किसी भी दशमलव संख्या में यदि 0.5 और 0.0 कितना भी लगा देंगे, इस 0 का कोई महत्व नहीं है। आने वाले दिन में कभी इसको भी समझा दूंगा, लेकिन यहाँ कोई महत्व नहीं। लेकिन यदि आप 0.005 करते हैं, 0.00005 करते हैं, तो इसका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। दोनों का स्थानीय मान के आधार पर इसका अलग अलग मान है, तो आप इसको जोड़ लो, 5, 5 और 5, 0.5, यह आपका उत्तर हो गया। ये ढंग से 11 उत्तर हो गया। अब 12वां वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 1261, 3774 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक समझते हो, जो सबसे लास्ट में होता है, जैसे अपना बोलते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा, इसको आप सीधे कर लो। मतलब आपको गुना करना है 1 × 4 × 9। अब देखिए कि 36 का 6 हो गया, तो इसलिए इकाई अंक 6 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बिना पेन यूज किए भी हल कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और यही करा देता हूं आपको। 13 है 11 × 5 प्लस -2 × -1 का गुना कीजिए। अब देख लीजिए, -2 और -2 हो जाएगा। 2 में देखिए यहां से यहां तक 2 हो गया, ठीक है, और इसको जोड़ दोगे तो 7 हो गया, और यहाँ 11 है, 11 को 7 से गुना कर दोगे तो 77 हो जाएगा। इस ढंग से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 14 नंबर का, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था शुरू में भी, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 8 हो तो कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ केवल 0। अब देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में कि 18, 21, 121 और 100, पहला के अलावा दूसरा में लास्ट में इकाई 1 है। जैसे आप जानते हैं कि वो छोटी संख्या 9 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है, लेकिन 100 जो है 10 का वर्ग है, लेकिन 18 किसी का वर्ग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 14 का 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 हो गया। तेरा आपका उत्तर हो गया 1। इस ढंग से 15 क्वेश्चन आपके गणित का था, जो कि सरलीकरण पर, इस पर मैंने मिक्स करके आपको प्रैक्टिस कराया था। इसका एक प्रैक्टिस मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं। अब कुछ क्वेश्चन आपको आज भी 5 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का करा देता हूं इसी में। जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन है, 3 को TEAM को WHDP लिखा जाए। देखिए ए हो गया 20, 5, 1 और 13। अब देखिए ए हो गया 23, 8, 4 और 16। देखने से क्लियर है कि 3 का अंतर हो रहा है, 1 से 3, 13 से 16। तो अगर इस ढंग से करेंगे तो आपको लिखना है क्वाइंस को COINS। 3 में 3 जोड़ दोगे तो 6 का मतलब हो जाता है F हो जाता है, और O का 15 में 3 जोड़ दोगे तो 18 का मतलब R हो जाएगा। I 9 में 3 जोड़ दोगे तो 12 का मतलब N हो गया 14 में 3 जोड़ दोगे तो Q 17
और एस मतलब 19 में 3 जोड़ दोगे तो 22, सॉरी 19 में 3 जोड़ो तो 22, 22 का मतलब 20। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि कम से कम आप पोजीशन याद कर लो एबीसीडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है 17। 17 है कि टी ए एस बी आर सी। अब देखिए इसमें मेरे ख्याल से इसमें दो सीरीज बन रहा है। देखिए आर एस टी और ए बी सी, तो अगला क्या बन जाएगा इसमें, देखिए क्यू हो जाना चाहिए क्योंकि क्यू आर एस टी, तो इसका उत्तर आपका क्यू हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि त्वचा और बाल में जो संबंध है वही संबंध भूमि का किससे होगा। त्वचा, बाल को त्वचा द्वारा मतलब त्वचा को बाल द्वारा मतलब ढका जाता है, इसी ढंग से यहाँ जो ऑप्शन है कि घास, गैस, खनिज और धूल, तो भूमि को घास द्वारा ढका जाता है। इस ढंग से आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन, यह आपको दिशा दूरी से। दिशा दूरी के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड बताया था कि इस ढंग से आप रख लीजिए कि नॉर्थ, नॉर्थ हो गया, या हो गया साउथ हो गया, या ईस्ट हो गया, और या वेस्ट हो गया। अब यदि पवित्रा पूरब की ओर 5 मीटर चलती है, देखिए ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से 5 मीटर पूरब की ओर चली, 500 मीटर, फिर बाएं मुड़ जाती है। बाएं का मतलब हो गया अगर कोई इधर की हो जाए तो ऊपर इसका बाएं हो जाए, बाएं मुड़ जाती है, और यह 700 मीटर चलती है। यह 500 मीटर हो गया, 700 हो गया, फिर उसके बाद बाएं 500 मीटर चलती है। अब देखिए यहाँ आ गया, ये भी 500 है। अब इस पॉइंट से यहां से इसने शुरू किया और यहां पहुंच गया, ये जो दूरी हो गया, देखिए एक आयत बनाता है, तो ये भी 700 मीटर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो 20वां है, वह है कि सीता की ओर इंगित करते गणेश कहता है कि मैं अपने दादी नानी की इकलौती बेटी या बेटा हूं, तो गणेश सीता से कैसे संबंधित है। रिलेशन संबंधी प्रश्न हल करने के लिए सबसे अच्छा अपने पर लागू कीजिए। देखिए मैं अपनी दादी नानी की इकलौती बेटी का बेटा हूं, तो या तो नाती होगा या पोता होगा, यही इसका रिलेशन बनता है, और इसका सबसे सरल तरीका है अपने पर लागू करने के लिए। ठीक है, आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा तो जरूर आप मुझे शेयर करें। जैसा कि अपना शेड्यूल है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए जो सिलेक्ट करता हूं, उस क्वेश्चन को मैं हेराल्ड ऑनलाइन ऐप चैनल पर मैं आपको इसको प्रोवाइड कर देता हूं, और इसका जो सोल्यूशन है इसके लिए अपने हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज पर लगातार क्लास लेते रहता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको समाधान करा दूं, और अब मैं एक और टारगेट रखा है कि जहां मेरे पास थोड़ा भी अगर खाली जगह मिले तो कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दे दूं, जिससे कि आप उसको लर्न कर सके। जैसे आज ही मैंने आवाज संख्या के बारे में पूरी जानकारी दे दिया है, तो इसलिए मैं आपको उम्मीद करता हूं कि यह चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। किसी टाइप के डाउट हो तो आप जरूर शेयर करें, मैं उसका समाधान करूंगा, और आगे क्लास के लिए इंतजार करते रहिए। मेरा अब एक शेड्यूल बन रहा है, उस शेड्यूल के अनुसार आपको लगातार क्लास लेते रहूंगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद।